हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की। रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 को ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 9 से विभाजित। 9 से विभाजित दोस्तों, 9 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 के मल्टीपल में आती हो। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, तो 9 से विभाजित का नियम अगर आपको पता है तो आप उसे लगा दीजिए नियम को और आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 9 से वही संख्या कटेगी जो 9 के पहाड़े में आती हो, पहली बात। दूसरी बात, ये 9 से वही संख्या कटेगी जिन संख्याओं का योग 9 से कटता हो, जिन संख्या का योग 9 से कटता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, योग करके देख लेंगे जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। 5 और 6 11 12 13 14 15, इनका योग कितना आ रहा है? 15। क्या 15 9 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। इनको देखिए, 8 और 9 17, 17 में अगर मैं 4 जोड़ूँ 21, 21 में 5 और 5 10 जोड़ूँ तो ये 31 हो जाएगा। क्या 31 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। इसको देखिए, 4 और 9 13, 13 में 6 जोड़ूंगा 19, 19 में 5 जोड़ूंगा 24, 24 में 3 जोड़ूंगा 27। तो 27 आपका 9 के पहाड़े में आता है और 27 आपका 9 से कट जाएगा, तो यही तो आपका सही आंसर हो गया। इसको चेक करेंगे, 8 5 13, 13 में 5 जोड़ूंगा 5, फिर 5 जोड़ूंगा 10, मतलब 23, 23 में 6 जोड़ूंगा 29, ये आपका 29 हो जाएगा। तो 29 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। सी ऑप्शन क्या हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो 9 से दोस्तों वही संख्या कटती है जिन संख्याओं का योग आपका 9 से कटता हो। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। 3/10/2018 ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? आरआरबी ग्रुप डी 5/4/2016 का पूछा गया प्रश्न। आपसे कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए। आपको नहीं पता क्या घटाना है। 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे दोस्तों? 29 से आपकी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये कह रहा है। तो 1265 आपको संख्या दी गई है, ठीक है। इसमें से क्या घटाया जाए? तो हम जब इसमें भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही तो हमें घटाना होता है। क्लियर हुई बात? जो शेष बचेगा वही तो घटाना होता है। तो देखिए, मैं 29 से इसमें भाग दूंगा। 29 से कहाँ तक कटेगा दोस्तों? भाग करने पर ये कट जाएगा आपका 29 चौके 116 होता है। 126 में से 116 तक भाग चला गया, तो 126 में से 116 10 बचा, 10 में 5 जोड़ देंगे 105। ठीक है, फिर 29 से कितनी जा जाएगा? 29 त्रिक्का 87, 105 में से 87 तक जाएगा, 29 त्रिक्का 87। अब 105 में से 87 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 18। अब 18 में तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 18 हमारा शेष बचा है। तो मैं इस 18 को क्या करूँगा? घटा दूंगा। 1265 में से क्या करेंगे हम? 18 को घटा देंगे। जो बचेगा हमारा क्या होगा? वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखिए, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर कितना? 12। 1247 हमारी वो संख्या है जो 29 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछ रहा था क्या घटाया जाए, घटाने वाली संख्या, तो 18 घटाया जाएगा। उसके बाद में जो हमारी 1247 संख्या बचेगी वो पूरी पूरी कट जाएगी, 18 घटाया जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी? ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को पूछा गया है। अब देखिए, आपके पास ये 4 अनुपात हैं। इन चारों अनुपातों में से कौन सी संख्या आखिरी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपसे क्या कहा गया है? घटते क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन अनुपातों को लिख लेते हैं। 17:21 है पहला अनुपात, दूसरा है 5:7,
तीसरा है 2:3, लास्ट है 11:4, 11:14 है। ठीक है, ये हमारे पास 4 अनुपात हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो मैं 17/21 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7 लिख सकता हूँ, इसको 2/3 और इसको 11/14 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस भिन्न को हमें क्या करेंगे, सरल करेंगे, अनुपातों को हम सरल करेंगे। हमको अभी तो यही नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंतर वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17 और 21 का अंतर कितना आएगा, 17-21 का अंतर आएगा दोस्तों आपका 4, तो मैं यहाँ 4 लिख लूँगा। ठीक है, 5 और 7 का अंतर 2 आएगा, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, 11-14 का अंतर 3 आएगा। क्या करते हैं हम, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। देखिए 17-21 का अंतर 4 आया, तो 4 से मैं ऊपर वाली संख्या मतलब 17 में डिवाइड करूँगा। यहाँ ऊपर वाली संख्या 5 में, यहाँ ऊपर वाली संख्या 2 में, यहाँ ऊपर वाली संख्या 11 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 17 में, ये जाएगा 4 चौके 16, 16 तक जाएगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, फिर 4 दूने का 8, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20, 4 10 मतलब 2 5 बार जा रहा है। क्लियर, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, 5 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करने पर दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 दूने का 4, 1 बचेगा 10, 2 5 10। अब 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, ये 2 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 20, 3 6 18, ये इस तरीके से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे बड़ा अनुपात। सबसे बड़ा हमको यही दिखाई दे रहा है, ये किससे निकल के आया, 17:21 से निकल के आया, मतलब 17/21 से। तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा 17/21। इससे छोटा अनुपात कौन सा है, ये वाला 3:6, 3.6, ये 11/4 से निकल के आया, तो मैं 11/4 लिख दूंगा। इससे भी छोटा कौन से है, 2.5, जो 5/2 से निकल के आया, 5/2, और सबसे छोटा 2 जो कि 2/3 से निकल के आया। ठीक है, 2/3 से निकल के आया। ये जो अनुपात है 2/5 दोस्तों 5/7 से निकल के आया है, 5/7। आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या आखिरी होगी, तो 2/3 संख्या आखिरी होगी, मतलब 2:3। सी ऑप्शन आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी भी करा सकता था, शॉर्ट भी करा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया ताकि आपको अगर कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको बारीकी से समझाया है, थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन आप इन सवालों को अब कभी गलत नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये 4 भिन्न है, अभी आपको मैंने भिन्न सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, देखिए पहली भिन्न क्या है, 3/5, 3/5 हमारी पहली है, तो मैं दोनों का अंतर करूंगा तो कितना आएगा, अंतर 2 का। तो मैंने क्या बताया, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 2 1 कम 2 जाएगा, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 1.5 निकल के आ गया इसका। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 5 का 6 का अंतर 1, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करते हैं, 1 से 5 को काटूंगा मैं, 5 बार में कटेगा। इन दोनों का अंतर देखिए, 2 और 3 का अंतर 1, 1 से मैं ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करूंगा, ये भी 2 बार कट जाएगा 1 से। 4 और 5 का अंतर 1, 1 से 4 में डिवाइड करूंगा, ये भी 4 बार कट जाएगा। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न, भाई देखिए सबसे छोटा कौन, 4 2 5 1.5, 1.5 सबसे छोटा है, मतलब 3/5 जो भिन्न है वो आपकी सबसे छोटी है। RRB ग्रुप डी 30/4/2016 को ये प्रश्न पूछा गया था। सबकी समझ में अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + √x बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात करें। RRB NTPC 12/4/2016 का प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है x का मान, यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन मान पूरा 90 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की जगह अगर मैं पहला ऑप्शन 90 रख के देखूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए x की जगह 81 रखूँगा, मैंने 81 रख दिया x की जगह पे, प्लस रूट दे रखा है, x की जगह क्या करूँगा 81 बराबर कितने के होना चाहिए, 90 के। ये 81 प्लस रूट 81 का मान कितना होगा दोस्तों, आप जानते हैं 9 होगा, बराबर कितने के, 90 के। 81 में 9 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो ये 90 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 81। पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 69696 गुने 9999 की गणना करें। दोनों का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। अब देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि कोई भी संख्या हो और उसका मल्टीप्लाई आपको 9 वाली संख्या से करना हो, चाहे एक बार 9 हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 5 6 कितनी बार भी 9 क्यों ना हो, भाई जिस संख्या का मल्टीप्लाई करना है उस संख्या को लिखिए। 69696 है, ठीक है दोस्तों। 9 वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो जितने 9 हैं उतने जीरो इसमें ऐड कर दो। 4 9 है तो मैंने 4 जीरो ऐड कर दिए, ठीक है। 2 9 होते तो मैं 2 जीरो ऐड करता, 3 होते तो 3। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक बात। जिस संख्या का मल्टीप्लाई 9 वाली संख्या में करना है उस संख्या को लिखिए, जितने 9 है उतने जीरो इसमें लगा दीजिए। इसी संख्या को एक बार माइनस कर दो इसमें से, तो मैं इसी संख्या को एक बार माइनस कर दूंगा। क्या है 69696, 69696 यही तो है। मैं एक बार इसको माइनस कर दूंगा, बस आंसर आ गया। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 9 जाएगा 0 5, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर कितना बचा आपका 8 बचा, यहाँ बचा 6, यहाँ 9, यहाँ 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 696890304 ये आपकी प्रश्न का आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर आपको 9 वाली संख्या से करना पड़े तो इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी उसे कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों प्रश्न को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको एक बात याद आ चुकी है कि इसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे बिना बोर्ड मास के नियम से करेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। और आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ज़्यादा पुराने प्रश्न मैं आपके लिए नहीं करा रहा, 2016-18 यही करा रहा हूँ और यही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का नियम जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा कि हमको बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बार को सॉल्व करेंगे तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया 12 को, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको सॉल्व हो गया 12। अब देखिए 9 × 6 = 15 होता है, कितना 15। और यहाँ पर क्या माइनस का साइन, तो मैं इसे माइनस लगा दूंगा। तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। जब देखिए हम इसको आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा आपका, ठीक है। जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आपका 15 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 15 को लिखूँगा, प्लस आपका कितना दे रखा 12, मैं इस 12 को लिखूँगा, माइनस का साइन है माइनस। और इसको जब हमने पूरे को सॉल्व किया तो 15 - 12 निकल के आया। और मैं अगर मैं 15 में से माइनस कर दूंगा 12 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 3। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। अब देखिए 12 और 15 कितना होगा, 27। 27 में से मैं 3 को घटा दूंगा तो कितना आएगा, इसका मान पूरे का 24। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहाँ पर कितना दे रखा हमारा 56 डिवाइडेड बाई 1/3, ठीक है, इनटू ये पूरे का मान कितना निकल के आया, 24 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 से अगर मैं 24 को कटाऊंगा तो 8 बार में नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए 56, ये क्या है, भाग। भाग का मतलब डिवाइड, तो 8 आपका यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 8 से कटा दूंगा, 8 × 7 = 56, 7 बार में कट जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, 7 बार में। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सभी एग्जाम की तैयारी आपके अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।